दोस्तों मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। दोस्तों अब नागरिकता का पैमाना धर्म है और क्या इस देश में मुस्लिम होना ही दोष बन गया है, जिसे हर मोड़ पर बार बार साबित करना पड़ता है। यही सवाल उठता है जब हम देखते हैं 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ मामला। 5 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी छात्र नेता और कार्यकर्ता उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलिफ्सा फातिमा, मीरान हैदर जेल की सलाखों के पीछे हैं। आरोप है कि ये लोग दंगों के मास्टरमाइंड थे, मगर 5 साल हो गए हैं, साबित नहीं हुए हैं। आज उम्मीद थी कि देश की सर्वोच्च अदालत में इसकी जमानत याचिका पर कोई ठोस फैसला आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमें फाइलें देर से मिली है और बस सुनवाई 19 सितंबर तक टाल दी गई। सोचिए, 5 साल से कैद और जमानत पर भी तारीख पर तारीख। क्या यही न्याय है या सिर्फ इंतजार का न्याय दूसरा नाम बन चुका है? दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन अगर विरोध की आड़ में हिंसा होती है तो इसे वैध नहीं कहा जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 9 कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी। नामों की सूची लंबी थी। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलिफ्सा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, सिफाउर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद, ये सभी नाम शामिल हैं उस दंगे के मास्टरमाइंड के लिए। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत आपका अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्या ये लोग सच में हिंसा के मास्टरमाइंड थे या फिर सत्ता ने इन्हें बलि का बकरा बना दिया है? आरोपियों का कहना है कि हमने कोई साजिश नहीं रची, हमने सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। अब ये तय करना अदालत का काम है, लेकिन 5 साल तक जेल में बंद रहना बिना दोषी के सिद्ध किए हुए, क्या ये न्याय है या फिर ये एक संदेश है कि जो भी सत्ता से टकराएगा उसे इसी तरह से कुचला जाएगा? दोस्तों 2020 के वो दिन कोई भूला नहीं है। दिल्ली की गलियों में आग लगी थी, मकान जल रहे थे, दुकानें लूट ली गई, 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तस्वीरें आज भी आंखों के सामने में ताजा है। जली हुई मस्जिदें, राख में तब्दील हुई दुकानें और चीखते चिल्लाते लोग। पर सवाल यही है, क्या उन दंगों के असली गुनहगारों को पकड़ा गया है या फिर वही लोग सलाखों के पीछे हैं जिनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई? दोस्तों अंग्रेजी की एक कहावत है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर होता है। उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी कार्यकर्ता 2020 से जेल में हैं। जमानत की याचिका पहले निचली अदालतों ने खारिज की, फिर हाई कोर्ट ने भी ठुकरा दी और अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई टलती जा रही है। क्या यही लोकतंत्र है जहां संविधान तो बोलने का अधिकार देता है, लेकिन अदालतें सालों तक ये तय नहीं कर सके कि कोई दोषी है भी या नहीं? दोस्तों लोकतंत्र का असली इम्तिहान यही है। क्या वो विरोध की आवाज को सुनता है? क्या वो सत्ता के खिलाफ खड़े व्यक्ति को भी न्याय देता है या फिर लोकतंत्र धीरे धीरे उस रास्ते पे बढ़ रहा है जहां धर्म, पहचान और राजनीति न्याय से पहले खड़े हो जाते हैं? अब नजरें टिकी है 19 सितंबर पर। क्या उस दिन सुप्रीम कोर्ट इन कार्यकर्ताओं की जमानत पर कोई ठोस निर्णय देगा या फिर ये केस भी वही पुराना रास्ता लेगा, तारीख पर तारीख? ये लड़ाई सिर्फ 4 लोगों की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र की उस बुनियाद की है जहां विरोध का अधिकार और कानून व्यवस्था आमने सामने खड़े हैं। और सवाल वही, क्या इस देश में सिर्फ मुस्लिम होना ही अब अपराध बन चुका है या फिर अदालत एक दिन ये साबित करेगी कि न्याय की आंखों पर पट्टी है, धर्म की नहीं?
दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।